गया, वापस नहीं आएगा। गलती कर दी तूने। टू लेट। कौन है वो लड़का? मेरे को चाहिए। येड़ा हो गया क्या रे? तू मारेगा या ये चिल्लर लोग मारेंगे? मरयूर के बाद दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल चंदन का जंगल कदमनपारा फॉरेस्ट है। ये आर्यनकाऊ गांव के अंदर है। कदमनपारा सैंडल फॉरेस्ट जो थेनमाला के पास केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर के करीब है, लंबे समय से वहां चोरों और स्मगलर्स का बोलबाला है। खतरे को ध्यान में रखते हुए मरयूर की तरह कदमनपारा में भी नेचुरल चंदन के पेड़ों की सिक्योरिटी टाइट करने की सख्त जरूरत है। 23 स्क्वायर किलोमीटर्स का कदमनपारा चंदन का बागान पश्चिमी घाट के साथ लोकेटेड है। केरल के कोल्लम जिले के ईस्टर्न साइड पर इस एरिया में इंटरस्टेट बॉर्डर का क्लियर तरीके से बाउंड्री सेट नहीं की गई है। फायर लाइन से एरिया में रोशनी है तथा पत्थरों पर बनाए सिंबल्स को दोनों स्टेट का बॉर्डर माना जाता है। अगर करंट एस्टिमेट्स देखें तो केरल की ओर 2700 से भी ज़्यादा चंदन के पेड़ हैं और समय के साथ कई पेड़ों को काट कर उनकी स्मगलिंग भी की गई है। ऐसे ही तमिलनाडु की तरफ भी चंदन के पेड़ हैं। चंदन चोरों और स्मगलर्स को तमिलनाडु की ओर से आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि तमिलनाडु की तरफ उन्हें ईजी और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलता है। पहले चंदन के पेड़ों को रात के समय काट कर यहाँ से चोरी किए जाते थे और फिर बॉर्डर पार उनकी स्मगलिंग कर ली जाती थी। तो अंजाम यह है कि तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ एम्प्लॉयज़ की मिलीभगत की वजह से ही चंदन की चोरी और स्मगलिंग को अंजाम दिया गया है। किसी की भी लीगल एंट्री पर रोक लगाने के लिए दोनों राज्यों तमिलनाडु और केरल को भी पुलिस डिपार्टमेंट के कोऑपरेशन के साथ रेगुलर बॉर्डर मीटिंग्स करनी चाहिए। फॉरेस्ट एरियाज में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने, कल्प्रिट्स को पकड़ने और उन कल्प्रिट्स को स्टेट अथॉरिटीज़ को सौंपने जैसे कामों के लिए केरल और तमिलनाडु के बीच और कई फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के अलावा डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर और चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के लेवल पर एक बॉर्डर मीटिंग अर्जेंटली बुलाई जानी चाहिए। जहां एक तरफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्मगलिंग को रोकने के उपाय सोच रहे हैं, वहीं मिनिस्टर्स ने उन्हें निराश कर दिया है। लोकल लोग और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्टाफ इस बात से नाराज है कि उन्हें वहां के फॉरेस्ट मिनिस्टर ने चंदन के बागान में जाने तक की जहमत नहीं उठाई है। ऐसा नहीं है कि वो लोग यहाँ आते नहीं हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में केरल के 2 फॉरेस्ट मिनिस्टर्स इसी एरिया से आए थे, लेकिन किसी ने भी सैंडलवुड प्लांटेशन को सिक्योर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। कोल्लम जिले में पड़ने वाले एरिया के लोकल रेजिडेंट्स ने कहा कि एक फॉरेस्ट मिनिस्टर को ही पर्सनली इन्वॉल्व होकर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए इंटरवीन करना होगा, नहीं तो चंदन के पेड़ ऐसे ही चोरी होते रहेंगे और स्मगल होते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि कदमनपारा सैंडल फॉरेस्ट में से सैंडल गायब हो जाएगा, बचेगा तो सिर्फ जंगल। चंदन की खेती कोकतवासल, चेनागिरी और कदमनपारा जैसे एरियाज में फैली हुई है। रूल के हिसाब से इतने बड़े एरिया की निगरानी रखने के लिए कम से कम 15 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ 9 फॉरेस्ट ऑफिसर्स अवेलेबल हैं, जिनमें से 2 महिलाओं को दूसरी जगह पर तैनात किया गया है। गार्ड ड्यूटी पर तैनात चौकीदारों को 3 राइफलें दी गई हैं। चंदन चोरों और स्मगलर्स से निपटने के लिए नाइट पैट्रोलिंग शुरू करने के लिए गार्ड्स को पावरफुल लाइटिंग सिस्टम और हथियारों और गोला बारूद की ज़रूरत होगी और इनकी डिमांड काफ़ी लंबे वक्त से पूरी नहीं हुई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी चंदन की लकड़ी, जिसकी हाई कमर्शियल वैल्यू, उसकी स्ट्रिक्ट और टाइट सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की अर्जेंट नीड है। जिस तरह से मरयूर में फॉरेस्ट गार्ड्स ने हर 2 आदमी की टीम बनाकर एक शेड बना लिया था जिसमें वो रहते थे, ऐसे ही सिक्योरिटी कैंप शेड्स की ज़रूरत गार्ड्स को होती है जो इस एरिया की तेज़ हवाओं और भारी बारिश का सामना कर सकते हैं। इतना ही नहीं, शिकायतें ये भी हैं कि इलाके में 24/7 कड़ी पेट्रोलिंग की ज़रूरत के बावजूद केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज़रूरी कार्यवाही नहीं कर रहा है। इससे पहले एक बार आर्म रिजर्व कैंप से इलाके में पुलिस निगरानी रखी गई थी, लेकिन बाद में उन पुलिस ऑफिसर्स ने भी वहां से वापसी ले ली। ऐसे ही स्टाफ की कमी की प्रॉब्लम का सामना कर रहे नागरहोल टाइगर रिजर्व के फॉरेस्टर्स और ज़्यादा सतर्क होकर इसकी भरपाई कर रहे हैं।
नागरहोल नेशनल पार्क, जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ये एक वाइल्ड लाइफ रिजर्व है जो कि कर्नाटका में है और इनकी कमिटमेंट और एफर्ट्स का भी वो फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे कि रिजर्व में और रिजर्व के आसपास इलीगल एक्टिविटीज़ की एब्सेंस उनके घने जंगल में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के एफर्ट्स को दिखाती है, जिससे सिर्फ वाइल्ड लाइफ की नहीं बल्कि नागरहोल नेशनल पार्क के चंदन के घने जंगल को भी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। हाल ही में फॉरेस्टर्स ने एक गैंग के 3 मेंबर्स में से एक को पकड़ा जो चंदन की स्मगलिंग में शामिल है। उन्होंने चंदन की लकड़ी को और उनके शार्प हथियारों को भी जब्त कर लिया जो स्मगलर ने अपने पास रखे थे। जंगल 650 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और उसकी वैल्यूएबल सोर्सेज को प्रोटेक्ट रखने का इकलौता तरीका हर वक्त सतर्क रहना है। क्योंकि वहाँ स्टाफ की कमी है तो फॉरेस्टर्स को हर वक्त निगरानी रखनी पड़ती है। एक गैंग मेंबर को पकड़ने के बाद बाकी से फॉरेस्टर्स भागे हुए 2 मेंबर्स को ढूंढने में लग गए। हालांकि सैंडलवुड चोरी के इंसिडेंट की पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज की गई है। ऑफिसर्स की कमी की प्रॉब्लम के बावजूद नागरहोल के फॉरेस्टर जंगल की सुरक्षा करने में बेहद कामयाब रहे हैं। 6 महीने पहले एक गैंग को सैंडलवुड के लट्ठों के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया था। फॉरेस्टर्स जिन्होंने गैंग को पकड़ने की कोशिश की तो उन्हें उन गैंग मेंबर्स पर गोली चलाने के लिए मजबूर किया गया जिन्होंने उन पर हमला करने की कोशिश की थी। हालांकि हाल ही में अरेस्ट हुए कुछ ट्राइबल कम्युनिटी के मेंबर्स की वजह से फॉरेस्टर्स पर भी हमला किया गया था। फॉरेस्टर्स ने आरोप लगाया कि इंसिडेंट के बारे में फैलाई गई कंट्रोवर्सी भी जंगल में क्राइम्स में शामिल सिंडिकेट से शुरू किए गए कैंपेन का ही हिस्सा था। कुछ फॉरेस्टर्स ने इस सिंडिकेट में बड़ी पर्सनालिटीज की इन्वॉल्वमेंट की ओर इशारा किया है। नागरहोल टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर डी महेश कुमार ने कहा कि उन्होंने चंदन के पेड़ों की चोरी और स्मगलिंग में शामिल लोगों को पकड़ने में जंगल में सतर्कता बढ़ा दी थी। उन्होंने कहा, हाल की घटना में हमने सैंडलवुड लॉग के साथ दुश्मनों में से एक को पकड़ा। हम उनके कब्जे में कई शार्प हथियार भी मिले हैं। अभी करंटली वो उस लोकेशन को ढूंढने के प्रोसेस में हैं जहां दुश्मनों ने चंदन के पेड़ गिराए हैं और आगे ऐसा ना हो इसलिए हमने सतर्कता भी बढ़ाई है। वो दिन अलग थे जब लाल सैंडर स्मगलिंग करने वाले ऑपरेटर्स ज़्यादातर तमिलनाडु के नॉर्थ वेस्टर्न जिलों से वर्कफोर्स चित्तौड़ और कड़ापा के लोअर और मिडिल जोन्स में लाल सैंडर्स के पेड़ जो गिर गए थे उन्हें चोरी किया करते थे। लेकिन पिछले 1 साल में उनकी स्ट्रैटेजी और अपग्रेड हो गई है। अब वो सीधा जंगल के दिल यानी कि फॉरेस्ट के सेंटर में जाकर अच्छी मिट्टी वाली ढलानों पर लगे पेड़ों को अपना टारगेट बनाते हैं। हाल के महीनों में जब्त किए गए चंदन के लट्ठों का जायंट साइज और अरेस्टिंग क्वालिटी ने आंध्र प्रदेश राज्य की रेड सैंडर्स एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स के ऑफिसर्स को परेशान कर दिया है। इस ट्रेंड ने एक बड़ी तस्वीर सामने लाकर रख दी है जो फॉरेस्ट प्रॉपर्टी पर होने वाले हाई लेवल डैमेज को क्लियरली दिखा रही है। ट्रेसपासर्स यानी कि वो लोग जिन्होंने इलीगली फॉरेस्ट में बिना परमिशन के एंट्री ली थी, उनकी कुल्हाड़ी लाल सैंडर्स पेड़ों की जड़ों तक पहुंच गई है। साउथ इंडिया में जिस तरह की मुश्किलों का सामना सैंडलवुड स्मगलिंग की वजह से किया जा रहा है, हो सकता है पुष्पा 2 में भी हमें इस सिचुएशन के बारे में दिखाया जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को। इसकी शर्ट पे लेबल ना है। दिन पूरा होने के बाद बताऊंगा। इसकी शर्ट पे लेबल ना है। दिन पूरा होने के बाद बताऊंगा। इसकी शर्ट पे लेबल ना है।